करने वाले हैं ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम मुख्य रूप से दो तरह से लिया जाता है। एक लाइव क्लासेस लोग अटेंड करते हैं, दूसरा कि रिकॉर्डिंग क्लासेस करते हैं। लाइव क्लासेस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आजकल ऑनलाइन एजुकेशन से जिस तरह लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, घर बैठे अच्छी से अच्छी एजुकेशन ले पा रहे हैं, इसमें लाइव क्लासेस का भी बहुत बड़ा योगदान है। लाइव क्लासेस करने से ये फ़ायदा होता है कि एक शेड्यूल टाइम टेबल हमारा बना हुआ होता है कि किस समय पढ़ना है, किस समय अपना कोर्स पूरा करना है। प्रतिदिन का एक दिनचर्या बना होता है कि पर डे हमें किस टाइम पे अपना लाइव क्लासेस अटेंड करना है, तो इससे कि हमारा कोर्स टाइम टू टाइम पूरा हो पाता है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि लाइव क्लासेस में हमें किसी भी कंटेंट के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में पूरी डीपली अच्छी तरह से बताया जाता है, समझाया जाता है। और उसमें हम समझने के बाद हमसे कई तरह के क्वेश्चन वगैरह भी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, जिसका हम जवाब भी देते हैं और उससे हमें बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। मुख्य रूप से ये होता है कि लाइव क्लासेस में हमें पहले कंटेंट के बारे में अच्छी तरह से बताया जाता है, तो हमें जो जहाँ पे जो नहीं समझ में भी आता है तो वहाँ पे हम कमेंट के द्वारा पूछते हैं। बहुत सारे टीचर्स कमेंट्स पर भी ध्यान देते हैं और कमेंट्स से रिलेटेड जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स होता है, वो कमेंट्स के अनुसार वो देखकर आपको अच्छी तरह से फिर भी दोबारा से समझाते हैं, जिससे कि आपका अच्छी से समझ सके। जो लाइव क्लासेस में एक बार में हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। कम 10-20 हज़ार स्टूडेंट्स भी कनेक्ट होते हैं, लाखों की भी संख्या में भी कनेक्ट हो सकते हैं जी। तो बड़े पैमाने पर लाइव क्लास, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जितने स्टूडेंट्स हैं सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही रहा हो, सबसे कुछ ना कुछ पूछना हो, या फिर ये जरूरी नहीं कि सबका अपना अपनी समस्या हो। जैसे कि किसी एक टॉपिक के बारे में किसी एक स्टूडेंट्स ने कोई क्वेश्चन किया, कहीं पर कुछ बताया कि यहाँ पर ये समझने में उसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके बारे में अगर बताते तो हो सकता है हजारों स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो सकता है। 1000 स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम, 2000 स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम एक ही क्वेश्चन से सॉल्व हो सकता है। 2-4 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट्स ने ही कमेंट किया या लाइव भी क्वेश्चन पूछे, तो अगर उसके क्वेश्चंस का भी जवाब अगर अच्छी तरह से बताया गया तो हो सकता है हजारों स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम 10 स्टूडेंट से ही खत्म हो जाए। सबको समझ में आ सकता है। जरूरी नहीं कि सबको पूछना ही पड़े। एक मैथ का क्वेश्चन लेते हैं तो क्या उसमें 1000 वर्ड भी नहीं होता, तो क्या 1000 लोगों को क्या समस्या हो सकता है उसमें? सबका समस्या तो 10-20 समस्याओं में कुछ ना कुछ कहीं कहीं पर होगा, तो लगभग सभी का समस्या 2-4-10 स्टूडेंट्स पूछने से ही सबका सॉल्व हो जाएगा। जरूरी नहीं कि 10,000 स्टूडेंट्स अगर जुड़े हुए हैं तो 10,000 को क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछना ही हो, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स भी कुछ पूछते हैं तो उससे सबका समस्या सॉल्व हो जाता है और अच्छी तरह से लोग घर बैठे आराम समझ पाते हैं और अच्छा से अच्छा एजुकेशन ले पाते हैं। आजकल हो सकता है यूट्यूब में ऐसा फीचर्स भी आ सकता है कि लोग लाइव भी क्वेश्चन पूछ पाए, लाइव जूम ऐप की तरह लाइव कनेक्ट हो पाए और अपना क्वेश्चन पूछ पाए। जिस स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछने के लिए लाइव कनेक्ट किया हो सकता है उसे मेन स्क्रीन पर भी लाया जा सके, लोग उसे भी देख पाएंगे कि वो क्या पूछ रहा है, या फिर आमने सामने वो इस तरह से टीचर से क्वेश्चंस के बारे में पूछेगा, इस तरह से बात करेगा कि जैसे कि लगता हो कि जैसे वो दोनों आमने सामने बैठे हों और अपने समस्याओं के बारे में डिस्कस कर रहे हो। तो इस तरह भी हो सकता है अगर YouTube में ऐसा फीचर्स आ जाता है कि लाइव कनेक्ट हो जाए, जिस व्यक्ति को क्वेश्चन पूछना हो वो लाइव कनेक्ट हो जाए। तो ऐसे फीचर्स आने से भी YouTube में लोगों को बहुत फायदा होगा कि लोग लाइव कनेक्ट हो पाए, तो अपने क्वेश्चंस को बारे में अच्छी तरह एक ऐसे डिस्कशन कर सकते हैं कि जैसे कि एक जगह बैठ के दोनों डिस्कशन कर रहे हो। इससे हजारों स्टूडेंट्स का समस्या सॉल्व हो। जरूरी नहीं कि जितने स्टूडेंट्स हैं सबको कुछ ना कुछ पूछना ही हो, कुछ स्टूडेंट्स भी कुछ सवाल पूछेंगे तो उससे सबकी समस्याएं सॉल्व हो जाता है, सबको पूछने की जरूरत नहीं होता है। तो ये लाइव ऐसा फीचर्स आने से भी लोगों को बहुत फायदा होगा। और YouTube में
आजकल ये भी हो गया है कि लाइव क्लासेस खत्म होने के बाद उससे रिलेटेड 20-30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन जो भी हो, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका लोग जवाब देते हैं। एक प्रतियोगिता की तरह होता है, एक कंपटीशन की तरह होता है। लोगों में एक तरह के अच्छा इंटरटेनमेंट भी हो जाता है, लोगों का उसमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम अच्छा से अच्छा कर पाएंगे। एक प्रतियोगिता होने से लोगों को बहुत फायदा, स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होता है, और वो उस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आजकल ऐसे टेक्नोलॉजी जो है कि कुछ सेकंड्स में रिजल्ट भी दे देता है, कुछ मिनट्स में से रिजल्ट दे देता है कि किसने कितना अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस किया, किसका एक्यूरेसी अच्छा था, किसने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बहुत सारे रिपोर्ट्स कुछ मिनट्स में जारी हो जाते हैं, स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कितने स्टूडेंट्स ने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है, टॉप 100 स्टूडेंट्स कौन है, टॉप 1000 स्टूडेंट कौन है, किसका रैंकिंग कैसा आया, हर कुछ पता चल सकता है। अगर ये आपका मंथली रिपोर्ट भी जारी किया जा सकता है, आपका वीकली रिपोर्ट भी जारी किया जा सकता है कि आपने पूरे मंथ में कैसा परफॉर्मेंस आपका रहा, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी शिक्षा का परफॉर्मेंस कैसा, आप कैसा पढ़ने में कैसे हो, आप कितना बेहतर कर पा रहे हो, आपका बढ़ रहा योग्यता, आपकी नॉलेज बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो इससे पता चल सकता है, आपका कोई मंथली रिपोर्ट जारी किया जा सकता है, आपका वीकली रिपोर्ट जारी किया जा सकता है। ऐसा कंपटीशन भी वीकली या मंथली एक एग्जाम भी कंपटीशन भी किया जा सकता है, जिसमें लाखों अपने हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स अटेंड करेंगे और अपना ये अच्छा से अच्छा मार्क्स लाकर अच्छा से अच्छा रैंक ला सकते हैं। और ऐसा पर डे ऐसे प्रतियोगिता होने से एक तो पढ़ने में इंटरेस्ट भी बढ़ता है, और दूसरा हमें एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स नहीं होता, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो साल 6 महीना में एक बार एग्जाम देने जाते हैं, तो उन्हें हिचकिचाहट हो जाता है, उन्हें थोड़ा भयभीत टाइप का हो जाते हैं, क्या पूछेगा, क्या क्वेश्चन आएगा। लेकिन ऐसे एग्जाम्स हम पर डे अगर ऐसे कंपटीशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें वहां जाने में कोई किसी प्रकार का समस्या नहीं होता है, वहां पे हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगा। पर डे तो हम ऐसे हर कुछ दिन पर ऐसे एग्जाम्स को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें उतना ज़्यादा हिचकिचाहट भी नहीं होगा, उतना ज़्यादा भय भी नहीं लगेगा। तो ऐसे एग्जाम्स का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में कुछ आसानी से सब कुछ हो सकता है। आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर ऐसे ऐसे आ चुके हैं, तो कुछ सेकेंड्स में, कुछ मिनट्स में रिपोर्ट जारी कर सकता है कि इस स्टूडेंट से कैसा परफॉर्मेंस दिया है। ऑप्शनल क्वेश्चन भी प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, उसका भी बताया जा सकता है किसने अच्छा लिखा है किसी टॉपिक के बारे में, किसने अच्छा से एक्सप्लेन किया है, ये भी बताया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स को आजकल ऑनलाइन एजुकेशन से बहुत फ़ायदा हो रहा है, और अगर चाहे स्टूडेंट्स को बेहतर से बेहतर शिक्षा ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से ले सकते हैं। धीरे धीरे हर तरह का अपडेशन आ रहा है और सिस्टम धीरे धीरे अपडेट होते जा रहा है, जिससे कि ऑनलाइन एजुकेशन लेना लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक होते जा रहा है, और बहुत एक बेस्ट ऑप्शन बन चुका है। ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन एक बेस्ट ऑप्शन बन चुका है। ऐसे तो ऑफलाइन में भी यही है कि जरूरी नहीं कि सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछना ही हो, 2-4-10 लोग भी पूछते हैं तो सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जरूरी नहीं कि अगर क्लास में 300 बच्चे हैं तो 300 स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ पूछना ही हो, सबको नहीं पूछना पड़ता। एक क्वेश्चन के लिए सबको क्या पूछना होगा। और कई वीडियोज भी हम देख सकते हैं, दूसरे ऑफलाइन रिकॉर्डिंग क्लास भी देख सकते हैं। अगर हमने लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाया तो रिकॉर्डिंग क्लास देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग वीडियोस तो हम किसी भी समय कभी भी कहीं भी देख सकते हैं, वो तो हर समय रहता है। तो लेकिन ऐसे लाइव क्लासेस के भी बहुत सारे फायदे हैं, जिससे कि लोगों को लाइव क्लासेस भी अटेंड करना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए लाइव क्लासेस भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिससे कि हमारे एजुकेशन के स्तर को बढ़ा सकता है, हमें ये हमारे परफॉर्मेंस रिपोर्ट बता सकता है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा नॉलेज गेन करेगा, हमारा नॉलेज बढ़ेगा, और हमें प्रतियोगिता में कंपटीशन में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगा, क्योंकि हमें प्रतिदिन कंपटीशन एग्जाम्स को प्रतियोगिता में भाग लेने का एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि प्रतिदिन हम ऐसे ही एग्जाम्स को सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे ही एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो एग्जाम्स हमें किसी प्रतियोगिता कंपटीशन में जाकर देना होता है, किसी इंटरव्यू को देना होता है। तो ऐसे एग्जाम्स में भाग लेना भी ज़रूरी होता है, और ऑनलाइन एजुकेशन एक बेटर ऑप्शन बन सकता है, लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है।